बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो वो क्या है, सैलरी एंड पर्क्स इंक्रीज फॉर टॉप ब्यूरोक्रेट्स। कि जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एमपी पोजीशंस पे थे, यानी मैनेजरियल पोजीशंस के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, MP1, MP2 और MP3 जो पोजीशंस थी, इन पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं और काफ़ी खुले दिल के साथ जो है वो 45% इंक्रीज़ की गई हैं ये जो है सैलरीज इनकी। और काकड़ साहब ने जो है काफ़ी खुले दिल का मुजाहरा किया और बढ़ा दी हैं सैलरीज, क्योंकि ख़जाना जो है वो हुकूमत का है और ये हैं भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी इन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया। तो देखते हैं कितनी बढ़ाई हैं। अब देखिए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने क्या किया जी, इंक्रीज कर दी हैं सैलरीज, और सैलरीज के साथ साथ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी जो बाकी चीज़ ब्यूरोक्रेट्स को मिलती थी। लेकिन अब ये आपने समझना है कि वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स है। कैरियर ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये है कि जैसे आपने CSS किया, ठीक है, या PMS किया, तो उसके बाद आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। ये वो हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको बाहर से प्राइवेट सेक्टर से लिया गया गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो आपको इतनी खुशी नहीं होगी ये सुन के कि आप कितनी नहीं बढ़ेंगी, अल्टीमेटली वो कम होती हैं। तो ये बाहर से पोजीशंस ली गई हैं इसलिए इनकी ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। तो ये मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर जो थे ये जिनको कहा जाता था MP मैनेजमेंट पोजीशंस या MP स्केल जिसे कहा जाता है नॉर्मली, तो 45% जो है बढ़ाई है, यानी कि थोड़ी बहुत बढ़ाई भी नहीं है बल्कि डायरेक्ट 45% बढ़ाई है। और ये अक्टूबर 1 से जो है वो लागू होंगी। इसका मतलब ये है कि जो महीना गुजर चुका है, क्योंकि अब तो नवंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और इस महीने में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी उस बड़े भी अमाउंट के साथ। जी हाँ, तो MP1 में MP1 का जो स्केल है MP2 का है और MP3 का, यानी कि जो टॉप लेवल के जो 22वें ग्रेड के बराबर हैं, जो 21वें ग्रेड के बराबर हैं और जो 20वें ग्रेड के बराबर हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, गो कि इनके ग्रेड्स तो जाहिर बात है डिफरेंट है, लेकिन हम इसको मवाजने के लिए कह सकते हैं कि इनके जो बराबर हैं उनकी जो बेसिक सैलरीज हैं, साथ में हाउस रेंट है, साथ में उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं ये बढ़ाई गई हैं। और बढ़ाई किसकी तरफ से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गई हैं। तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी क्या वो इनको उसी तरह से लेके जाएगी या नहीं, ये कितना बर्डन से बनेगा ये हमने देखना है। अब ये जो ऑफिशियल्स हैं एक्चुअली में आपको इनको समझना है, ये वो ऑफिसर्स नहीं है जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये कहां से लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते हैं। अपनी फील्ड के अंदर इनकी मास्टरी होती है। तो अल्टीमेटली एक बंदा अगर अपनी फील्ड के अंदर मास्टर है तो आपको पता होगा कि वो अपनी फील्ड के अंदर प्राइवेटली रह के भी बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है, बहुत ज्यादा पैसे जो है वो कमा सकता है। तो उसे क्या जरूरत है गवर्नमेंट सेक्टर में आके थोड़े से पैसे लेने की। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को जो है इनको ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देनी पड़ती हैं। उन जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसी काम के लिए हो, तो कोई और काम करते नहीं है, तो उनको तो कम दी जाती हैं, इनसे आधी, तो इनको फिर ज्यादा दे के रखना पड़ता है कि ये जो हैं एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के, तो इसलिए ज्यादा दी जाती है इन्हें। तो ये जो लास्ट रिवीजन हुई थी इनके अंदर जो मुआवजे इनके बढ़ाए गए थे, ये बढ़ाए गए थे जुलाई 2017 के अंदर। तो अब जुलाई 2023 में जो है, सॉरी जो अक्टूबर है 2023, इसके हिसाब से अब आगे चलेंगे। तो उसको डिस्कस करते हैं जी कि कितनी कितनी बड़ी हैं, पहले कितनी थी और कितनी बड़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 45% इंक्रीज की गई है, जो अच्छी खासी इंक्रीज है। और वो इसलिए कि भाई ये 6 साल के बाद बढ़ाई जा रही है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा की गई है जितने भी MP स्केल की हैं, और 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अब अगर सबसे पहले MP1 स्केल ऑफिसर की अगर हम देखते हैं कि पहले वो कितनी ले रहा था और अब उसकी कितनी हो गई है। अगर प्रीवियसली हम मिनिमम देखते हैं तो वो 5,54,600 रुपए जो है इनको मिल रहे थे। अब ये बेसिक सैलरी नहीं है बल्कि ये बेसिक सैलरीज के अंदर शामिल है, वो कम है। तो ये 5,54,000 रुपए इनको पहले मिल रहे थे, और साथ में जो मैक्सिमम थी वो साथ में जो रेंट और हाउस रेंट वगैरह मिला के और कुछ अलाउंसेस वगैरह मिला के तो वो 6,99,250 रुपए थी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस थी। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो फिर कितनी बन रही है, तकरीबन ये जो है आप कह सकते हैं कि 7 लाख के करीब आप कह सकते हैं ये पहले ले रहे थे। अब जो नई आई है, नई जो बेसिक है वो कितनी है जी, वो 8,41,080 रुपए है। और साथ में अलाउंसेस वगैरह अगर शामिल करें तो वो बनती है 10,13,920 रुपए। जी हां, 10,13,920। और इसमें अभी फिलहाल जो है वो एडिशनल अलाउंस शामिल नहीं है मंथली, जो कि 95,910 रुपए है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के जो अलाउंस है वो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना करते हुए भी एक MP1 ग्रेड का जो ऑफिसर है अब वो गवर्नमेंट को कितने में पड़ेगा, वो पड़ेगा तकरीबन 11 लाख रुपए में। ठीक है, यानी 11 लाख में 1.1 मिलियन आप कह सकते हैं कि अब एक MP1 स्केल का जो ऑफिसर है वो पाकिस्तान में सैलरी लेगा इस अक्टूबर से। तो पहले कितनी थी, पहले ऑलमोस्ट 7 लाख थी, अब वो बढ़ा के कितनी हो गई है जी, वो 11 लाख, यानी 4 लाख, क्योंकि 45% इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली फिर वो 11 लाख जो है वो बन रही है अब।
इसी तरह से अगर MP2 स्केल की बात करते हैं तो MP2 स्केल पहले उनकी जो बेसिक मिनिमम ले रहे थे वो ले रहे थे 2,55,750 रुपए और साथ में जो है वो पर्क्स वगैरह शामिल करके तो 4,13,600 रुपए बन रही थी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4,13,600 पहले ले रहे थे। अब कितनी हो गई है? अब ये जो बेसिक वाली है ये हो गई है 3,70,850 रुपए और साथ में जो नई हुई है रेंट एंड टैक्सेस डाल के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो वो 5,99,740 रुपए प्लस में जो है वो 77,430 रुपए एडिशनल जो है वो ट्रांसपोर्ट के शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये भी 7 लाख जो है वो उस पे पहुंच गए हैं। तो MP2 स्केल जो है वो अब 7 लाख रुपए लेगा, 11 लाख टू 7 लाख। MP3 की बात करते हैं तो MP3 पहले वो बेसिक ले रहे थे 1,65,855 और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस शामिल करके 2,33,750 रुपए। ठीक है, यानी कि पहले 2,33,750 ले रहे थे, अब वो लेंगे जी 3,38,960 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये इनमें भी इंक्रीमेंट हो गया और साथ में 65,000 रुपए जो है यहां पे भी एडिशनल अलाउंस है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये तकरीबन यहां पे भी 4-4.25 लाख रुपए यहां पे बनेंगे। तो ग्रेड 1 का जो ऑफिसर है MP का जो मैनेजमेंट पोजीशन पे है वो 11 लाख पे, MP2 का जो है वो तकरीबन 7 लाख पे और MP3 जो पोजीशन है उसका तकरीबन 4-4.25 लाख रुपए। तो ये रिवाइज पे स्केल्स हो चुके हैं इनके लिए। इसके साथ साथ अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ अब ये मिनिस्ट्रीज को बता दिया गया कि भाई वो अपना जो बजट उनका फिस्कल ईयर का जो बजट है उसमें से देंगे। ठीक है, और ये इनकी फिक्स सैलरी होगी क्योंकि जैसे आपको पता है जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी तो बहुत ज्यादा अलाउंसेस की एक लंबी लिस्ट होती है क्योंकि वो फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो वो तो स्टेप बाय स्टेप आ रहे होते हैं 17 ग्रेड 18 ग्रेड 19 ग्रेड, लेकिन यहाँ पे इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनको डायरेक्टली जो है वो मैनेजरियल पोजीशंस पे लिया जाता है और साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो सकता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते हैं अल्टीमेटली, तो वो रिन्यू हो सकता है इनकी पोजीशन के ऊपर, ये भी साथ में परफॉर्मेंस के ऊपर ये कहा गया है। अब मजीद अगर MP स्केल के ऑफिसर्स के अलाउंसेस की अगर बात करें तो इनके जो ट्रैवल और डेली अलाउंस हैं वो भी शामिल होंगे साथ में, वो अलग से हैं। ठीक है, अब वो दिए गए हैं जो वो तो अलग से दिए गए हैं। अब इसके साथ साथ क्या होंगे कि अगर एक MP1 स्केल का जो ऑफिसर है वो अगर मुल्क के अंदर, ठीक है, यानी कि अंदरूनी तौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल अगर आप बात करें उनके जो विजिट्स वगैरह होते हैं, जाहिर बात है वो तो होते ही होते हैं, तो वो एक उसको कितने पे किए जाएंगे? हाईएस्ट ग्रेड का जो यानी 22वें ग्रेड के ऑफिसर के बराबर उसको पे किए जाएंगे इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। इसी तरह से MP2 स्केल का जो है उसको 21वें ग्रेड के अकॉर्डिंगली पे किए जाएंगे और MP3 स्केल जो है उसको पे किए जाएंगे 20वें स्केल के ग्रेड के अकॉर्डिंगली कि जितने उनको मिलते हैं ये बाहर के टूर्स वगैरह जो करते हैं उसके। ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो डेली ऑफिस अलाउंस वगैरह आने जाने की वो अलग है, जो हमने 65,000 90,000 70,000 की बात की वो डिफरेंट है। ये जो टूर्स हैं स्पेशली ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी साथ में उन्हें पे किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ मजीद मेडिकल भी होगा और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस वगैरह भी होंगे। किसके लिए? उनके बच्चों, बीवी बच्चों के लिए वो भी होंगे, वो जैसे गवर्नमेंट के होते हैं अल्टीमेटली। और पाकिस्तान में कहीं पे भी जो पैनल पे मौजूद होंगे, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहां से वो अपना फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और उस लेवल के ऊपर यानी जिस ग्रेड पे हैं उस लेवल के ऊपर, ये अलग से है वो जो उनको दिया जा रहा है उससे हट के। इसके अलावा सर्विस बेस्ड एंटाइटलमेंट हो गया, क्योंकि अब जाहिर बात है ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो इनको पेंशन तो मिलती नहीं है, तो फिर इनको क्या होगा कि इनको हर साल का 1 महीने की सैलरी ऐड होती जाएगी इनके लिए, कि जब ये छोड़ के जाएंगे तो एक बंदे ने अगर 10 साल लेट सपोज सर्विस की है MP1 ग्रेड के अंदर और उसकी 10 लाख रुपए सैलरी है, तो 10 साल बाद उसको लमसम अमाउंट कितनी मिलेगी? 1 करोड़ रुपए वो अलग से इन्हें मिलेगा, क्योंकि खैर इन्हें जरूरत नहीं होगी जितना ये कमा चुके हैं, लेकिन वो भी इन्हें साथ में अलग से दिया जाएगा। तो ये हालात हैं जी, पाकिस्तान के हालात और वाकयात हैं। तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हमारे पूछने जरूर बनते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं कि अगर इनको 10 लाख या 11 लाख रुपए की सैलरी दी जा रही है तो परफॉर्मेंस कहाँ पे है? अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है और फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? ठीक है, यानी ये जितने पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट ये पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट से ये पूछें कि आप क्यों इनको जो है वो पाल रहे हैं और किस लिए रखा हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ लीडरशिप ने करना है तो फिर इनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज किस लिए जो है वो दी जा रही हैं, और अगर इनको दी जा रही हैं तो फिर हम इनसे काम क्यों नहीं ले रहे? सवाल ये है ना। इसका मतलब ये है कि एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो गवर्नमेंट होगी कि भाई वो एग्जीक्यूटिव जो है वो इनसे काम क्यों नहीं ले रही, कि अगर ये इतने एक्सपर्ट लोग रखे हुए हैं तो ये मुल्क तो नीचे ही जा रहा है, इनकी सैलरीज जो है वो ऊपर जा रही हैं और मुल्क नीचे जा रहा है, तो ये काफी क्वेश्चनेबल बात है। जाहिर बात है एक बंदा जो प्राइवेट सेक्टर छोड़ के आएगा तो अल्टीमेटली वो पैसे तो लेगा, तो लेकिन अगर उसे रखा जा रहा है तो पर्पस तो अचीव नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि ना अकाउंटेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी, ना परफॉर्मेंस है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और साथ में केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये किया है तो क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।